डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से लिए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास। देखें पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। ओके, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बार कार का अवनमन कोण कितने का हो जाता है? 60 का हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ओके, ये हमें बताना है, समय बताना। तो बच्चों पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम बनाएंगे तो ये कह रहा है कि एक मीनार है। देखिए मीनार, एक मीनार है। ओके, अब इस मीनार का जो है, ठीक है ना, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और इसके शिखर का अवनमन कोण कितने का? 30 का है। अवनमन कोण बच्चा बनता है ऊपर से, ठीक है, कहाँ से बनता है? ऊपर से। यहाँ पे खड़ा है और ये नीचे को देख रहा है ये, तो ये अवनमन कोण कितने का है बच्चों? ये है 30 का। कितने डिग्री का? 30 का। तो ये बच्चों इधर भी 30 डिग्री का होगा। ओके, फिर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितने का हो जाता है? 60 का। यानी कार यहाँ पे है, कार यहाँ से आगे बढ़ गई, यहाँ पहुँच गई। तो अब ये अवनमन कोण कितने का हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री का। तो ये इधर भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, ऐसे इधर भी ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, 60 डिग्री का। फिर उसके बाद वो पूछ रहा है कि मीनार के पहाड़ तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ओके, तो अब इसको हम क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। ओके, अब ये दूरी जो है हमने मान ली एक्स, ये दूरी मान ली वाई। ठीक है, तो लिख लेंगे माना कार क्या बाई दूरी चलकर मीनार तक पहुंचेगी। ओके, तब क्या करना है बच्चों? पहले हम लेना है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में। किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। ओके, अब बच्चों हमें क्या है, इसकी ऊंचाई भी दे रखी, तो ऊंचाई मान लेते हैं हम h। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। अब देखो इसमें हमें h पता है और आधार पता है, यानी कि लंब पता है और आधार पता है। तो लंब और आधार आता है बच्चों tan में। tan कितने डिग्री का कोण ले रहे हैं? पहले हम ले रहे हैं 30 डिग्री का कोण। कितने का बच्चों? 30 डिग्री का। तो बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार। 30 का मान होता है 1 बटे, क्या होता है? 1 बटे √3 होता है बच्चों। बराबर लंब कितना है? h है। लंब कितना है? h है, h रख दिया। लंब h बटे आधार कितना है? देखो आधार जो है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो x भी है और y भी है। तो आधार है हमारा x प्लस y। ओके, अब यहाँ पे अगर हम h बराबर निकालते हैं तो बच्चों h बराबर हो जाता है इसकी गुणा x प्लस y की हो जाएगी 1 के साथ। तो ये h बराबर हो जाएगा हमारा x प्लस y बटे में √3। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। आगे देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के लिए बच्चों हम लेंगे त्रिभुज दूसरा वाला। त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज
ए बी सी में। कौन से में? त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें भी बच्चों हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 10। इसमें कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो बराबर हो जाएगा क्या? लंब बटे आधार। ओके, tan 60 का मान अगर हम रखेंगे तो tan 60 का मान होता है बच्चों √3 बराबर लंब कितना? लंब हमारा वही h है। आधार कितना है? अब आधार बच्चों हमारा क्या है? x है। उसमें आधार कितना है? x है। ठीक है बच्चों, आधार देखो जब हम tan 60 में लेंगे तो tan 60 हमारा यहाँ से बन रहा है। और जब tan 60 यहाँ से बन रहा है तो इसमें बच्चों आधार जो है केवल 22 है। क्या है? आधार 22 है। आधार कितना है बच्चों? 22। ओके, आधार कितना है? 22। आधार बच्चों 22 है। कितना है? 22 है। अब हमें क्या करेंगे? यहाँ से 22 का मान अगर हम ये लेते हैं तो अब देखो इसको हम 22 को इधर पहुँचा देते हैं और h को √3 को इधर ले आते हैं। तो ये हमारा 22 बराबर हो जाएगा h बटे √3। ओके, या h बराबर निकालेंगे तो √3 की गुणा यहीं कर लो तो h बराबर हो जाएगा हमारा 22√3। ओके, ये समीकरण हो गई 2। अब क्या करना है बच्चों? हमें क्या करना है? h का मान समीकरण 2 से 1 में रखना है। अब हमारी समीकरण 1 क्या है बच्चों? हमारी समीकरण 1 है h बराबर x प्लस 22 बटे में √3। ओके, ये समीकरण 1 थी हमारी। अब क्या करेंगे? हम ये h का मान जो है समीकरण 2 से 1 में रख देंगे, यानी कि h की जगह रख दिया हमने 22√3 इक्वल x प्लस 22 बटे में √3। अब ये क्या करेंगे? √3 की गुणा इधर कर लेंगे। तो ये देखो √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3/, बराबर x प्लस 22। ओके, अब क्या करना है हमें? यहाँ पे अगर हमें क्या करना है? 22 बराबर निकालना है तो बच्चों 22 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस का y इक्वल x। अब ये बचेगा 2y, क्योंकि इसमें से 3y में से 1y घट गया तो ये हो गया 2y बराबर x। अगर यहाँ पे हम ये देखें तो हमारा y बराबर हो जाएगा x बटे 2। अब बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि x दूरी जो है कार 6 सेकंड में पूरा कर रही थी। x दूरी पार 6 सेकंड में पूरा कर रही थी, तो x की जगह क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। तो y बराबर आ जाएगा 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, तो y का मान 3, यानी कि y दूरी करने में कितना समय लेगी? 3 सेकंड। ठीक है ना, तो मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे? y दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? 3 सेकंड। तो मीनार तक कितने में पहुंचेगी? मीनार तक लिया समय है आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर ओके और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ओके, तो देखते हैं बच्चों पहले डायग्राम। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मीनार है इसके आधार से 4 मीटर और फिर पूरी दूरी 9 मीटर के उन्नयन कोण क्या है?
पूरक कोण है। पूरक कोण कहते हैं बच्चों जिनका योग 2 का 90 हो। तो एक कोण जो 30 डिग्री का है 9 मीटर की दूरी पर, उसको हमने थीटा मान लिया। ओके, क्या मान लिया? थीटा। दूसरा, जब 9 मीटर ये चल गए हम इसमें, ठीक है, ये फिर दूसरा जो है कुछ दूरी चल गए तो उसके बाद 4 मीटर की दूरी पर दूसरा कोण 90 माइनस थीटा मान लिया। ठीक है, तो उसने पूछा हमसे कि बताओ मीनार की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर, तो हमें ये सिद्ध करना है। ओके, तो आइए हम देखते हैं त्रिभुज किसमें। सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DBC में। किसमें? त्रिभुज DBC में। तो हमने DBC कौन सा है बच्चों हमारा? DBC, यानी कि DBC इस वाले त्रिभुज में हम लेंगे पहले। तो DBC में कितना है? tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें 90 माइनस थीटा का कोण है, tan 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा tan में लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? DC। ये लंब कितना है? DC है, क्योंकि ये लंब है। DC बटे आधार, आधार कितना है यहाँ से? लो 4 का, आधार कितना है? 4 का। तो लंब बटे आधार। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों? tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का कोट थीटा, तो ये कन्वर्ट हो गया कोट थीटा में। ओके, DC बटे 4 ऐसे ही है। उसके बाद DC का अगर हम मान निकालें तो इस 4 को कर देंगे इधर, तो DC बराबर हो जाएगा 4 कोट थीटा। ठीक है, 4 कोट थीटा में क्या करना है? कोट थीटा का अगर उल्टा देखें तो वो होता है 1/tan थीटा। तो DC बराबर हो जाएगा 4 गुणा 1/tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो tan थीटा का मान निकालें तो देखो tan थीटा को यहाँ पे पहुँचा दो और DC को बटे में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/DC। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ले लो त्रिभुज दूसरा। त्रिभुज दूसरा कौन सा है हमारा बच्चों? DAC। DAC, ठीक है, DAC में, त्रिभुज DAC में tan थीटा, इसमें कोण कितना है? थीटा है। tan थीटा बराबर DC, लंब, लंब तो DC है, बटे आधार, आधार कितना है? 9 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? पूरी इसकी 9 है। ओके, 9 हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है? DC बराबर निकालें तो 9 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो DC बराबर आ गया 9 tan थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखना है। समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखना है। तो हमारा देखो DC बराबर 9 tan थीटा। अब इस tan थीटा की जगह बच्चों हमने रख दिया 4/DC, 4/DC, ये वाला समीकरण 1 से मान। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों? DC की DC से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा DC स्क्वायर। 9 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब DC स्क्वायर बराबर 36। अब DC का स्क्वायर हटाएंगे तो DC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36, और DC बराबर बच्चों 36 को 6 6 36, इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 गुणा 6, और रूट से एक 6 बाहर आ जाएगा। तो ये ऊंचाई आ गई मीनार की 6 मीटर, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड इट। ओके, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि देखो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज तथा दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले इसका देखते हैं डायग्राम। डायग्राम ये कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये 75 मीटर लाइट हाउस है ऊंचा। ठीक है, इसके अवनमन कोण एक 30 डिग्री का है, यानी कि पहले हमने जहाज को एक को देखा तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरे जहाज को देखा तो बच्चों वो हमारा 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और हमें क्या करना है? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी
बतानी है, यानी कि ये दूरी बतानी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो जैसे ही हमारा लिया है, देखो पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, पहले हमने ये लिया है त्रिभुज ए बी सी। ओके, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan 60, ठीक है, यानी कि कोण जो है बच्चों tan 60 यानी कि 60 कोण है। ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। ओके, तो ये tan 60 ले लिया, tan 60 में ए बी लंब बटे बी सी आधार। तो ये हो गया ए बी हमारा 75 मीटर जो दे रखा है, 75 बटे बी सी आधार हो गया बी सी। ओके, tan 60 का मान √3। अब हमने बी सी बराबर निकाला, तो बी सी को इधर लेकर √3 को इधर लिया, तो बी सी बराबर हो गया 75 बटे √3। ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। ओके, अब लेते हैं हम त्रिभुज दूसरे में, किसमें, 30 वाले में, 30 वाले में लेते हैं बच्चों। 30 वाले में लेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी और डी, इसमें त्रिभुज ए वी और डी में, ये वाला, ठीक है। इसमें tan 30, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ए बी का मान हमारा 75 है, बी डी का मान नहीं दे रखा, तो बी डी ऐसे लिख लेंगे। तो tan 30 का मान रखा तो 1/√3 और 75 बटे बी डी, यहाँ से बी डी का मान निकालेंगे तो बी डी गुणा इधर कर दी, √3 की गुणा इधर कर दी, तो ये हो गया बी डी बराबर 75√3, ठीक है। अब दोनों जहाज़ों के हमें बीच की दूरी निकालनी है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सी डी बराबर, क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, सी डी, तो सी डी बराबर बी डी में से बी और डी, इसमें से क्या कर देंगे, बी सी को इसको घटा देंगे, ये वाली दूरी जहाज़ों की है। तो ये हो जाएगा सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। तो वो बी डी का मान था 75√3, बी डी का मान 75√3 माइनस बी सी का मान था 75 बटे √3। अब देखो 75 इसमें दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा हमारा √3 और यहाँ से बचा माइनस के 1/√3। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, जब हमने इसका एलसीएम एक मान के एलसीएम ले लिया √3, तो इस √3 की √3 से करी तो 3 हो गया, यानी कि रूट कैंसिल हो गया, और 1 की 1 से करी तो 1, 3 में से 1 घटाया तो बच्चों हमारे बचे 2 बटे में √3 ऐसे ही, और गुणा में 75। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, उसके बाद हमने इस √3 का परिमेयकरण कर दिया, √3 से ऊपर कर दी और √3 से नीचे कर दी, ठीक है। तो नीचे जब √3 से कर दी हमने, तो ये बच्चों हमारा हो गया 75 गुणा 2√3 और बटे में 3। अब 3 से 75 को बच्चों काट सकते हैं, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो अब हमारा बच गया 25 दूनी 50√3 मीटर, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, 50√3 मीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।